चलिए फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के बाद आज का जो हमारा ज्ञान सत्र है, महान संत नीम करौली बाबा, आज हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें मीनू जी बताएंगे और अलग अलग संतों के बारे में वो समय समय पर हमें आगे जानकारी देती रहेंगी। तो अब हम शुरू करते हैं उनके बारे में जानना। नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप के सभी ध्यानियों को धन्यवाद। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी मिलेंगे, और रितु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत समय के बाद बाबा को याद कर रही थी मैं काफी दिनों से, और उन्होंने एक संजोग बना दिया। और रितु खुद भी ये बात कहती है कि मैं बहुत दिनों से याद कर रही थी। तो बाबा कहते हैं कि तुम याद करोगे जब तक तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। तो धन्यवाद ऐसे गुरुजनों को, संतों को, कि भारत संतों की नगरी है। हम सब उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, अलग अलग जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। और हमारे पीएसएसएम में भी हमें यही कहते हैं कि आप ऑफलाइन सेशन में जाएं, मास्टर से जुड़ें, उनकी ऊर्जा से जुड़ें। तो मास्टर्स यहाँ भी हमें यही बता रहे हैं कि नीम करौरी बाबा, उनको नीम करौरी बाबा भी कहते हैं, नीम करोली बाबा भी कहते हैं। अलग अलग जगह से लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन बाबा एक ही हैं। और ये इनको हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। तो मैं, एक पुस्तक है मेरे पास, भारत के गुरु, अलग अलग गुरुओं के बारे में उसमें वर्णन है। तो आज मुझे सबसे पहले बाबा ने ही याद करना था। तो इसमें जो भी उनके बारे में है, मैं कम समय लेकर अपनी बात कहूंगी। इस भौतिक संसार में बाबा कब अवतरित हुए, इसके बारे में ठीक ठाक कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी उनके जन्म के बारे में हमें नहीं बताया क्या तिथि है। उन्होंने स्वयं अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लोगों को इतना पता है कि बाबा ने आगरा जिले के, यानी हम रितु जी को भी यही कहेंगे कि जहाँ रितु जी का जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, फिरोजाबाद। बाबा फिरोजाबाद से ही हैं, और वहां पर एक स्थान है अकबरपुर गांव। तो उस अकबरपुर गांव में बाबा का जन्म हुआ था। भक्तों का अनुमान है कि बाबा 20वीं शताब्दी के कुछ ही वर्षों पूर्व एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए थे। तो उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण। जब बालक लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे, तभी घर त्याग दिया और घूमते घूमते गुजरात पहुंच गए। तो उन्होंने बचपन से ही अपना घर त्याग दिया था, कम उम्र में ही, कि उनको, उनके अंदर से वो भाव आ गया था कि मुझे कल्याण के लिए, लोगों के लिए मैंने जन्म लिया है, मुझे वही करना है। और उनके मन में एक वैराग्य की भावना आ गई थी, और वो अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं कि एक बहाना बन जाता है। उन्होंने वो घर अपना त्याग दिया। गृह त्याग हेतु अकबरपुर की एक वृद्धा के अनुसार, यानी अकबरपुर की एक वृद्धा ने उनके लिए कुछ शब्द कहे। बाकी डोर तो सदा राम से ही लगी थी। यानी वो तो जब पैदा हुए थे, उनकी तो जो डोर बंधी हुई थी वो तो राम से ही जुड़ी हुई थी। वो तो राम राम ही करते रहते थे। बाकी डोर तो, यानी उसकी डोर तो राम से ही बंधी हुई थी। वो तो उसी के थे और उसी के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो बाबा अत्यंत छोटी अवस्था में ही अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो गए थे। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे। कम उम्र में ही जब घर त्याग दिया था, तो उन्हें जब स्कूल भेजा गया था, तो वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे। और उनका कहना था कि सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से शिक्षित होकर आते हैं। तो आज मैंने जब ये पढ़ रही थी, तो हमें भी ये बात पत्ती सर की कही हुई याद आ गई कि हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, और आखिर में हमें जब ध्यान करना है, तो अपने आप हमारा जो ज्ञान है वो अंदर से ही निकल कर आएगा। हम पढ़े लिखे कितने भी हैं, लेकिन हमारी यात्रा जब ध्यान में आते हैं, वहां पर ही पूरी होती है। तो हमें ध्यान के द्वारा ही सारा ज्ञान मिल जाता है। ईश्वर सबसे बड़ा शिक्षक है। सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से शिक्षित होकर आते हैं। गुजरात में आप किसी वैष्णव के आश्रम में रहे, फिर उसके बाद वो गुजरात चले गए, जिन वहां पर उनका नाम रखा गया लक्ष्मण दास। और उन्हीं से दीक्षा लेकर वो वैरागी भेष उनका बन गया था। और गुजरात में 7 वर्षों तक वो रहे। तो यहाँ उनकी जटाएं लंबी हो गई थी, और मूंछ की करदनी से लंगोट बांधे बांधे रहते थे। यानी उन्होंने कोई भगवा वस्त्र नहीं पहने, उन्होंने ऐसा कोई रूप नहीं रखा था। और आपके पास संपत्ति में क्या था? एक कमंडल, सिर्फ एक कमंडल था। मोरवी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बवानिया में आप श्री राम बाई के आश्रम में ही रहे, और वहां पास में एक तालाब के भीतर साधना करते थे। इन्होंने पानी में साधना की है, पानी तालाब के अंदर साधना की।
और वहां पर इनका नाम रखा गया तलैया बाबा। तो कुछ वर्ष इन्होंने वहां पर भी बिताने के बाद वहां से निकल जाते हैं। फिर ये उत्तर प्रदेश में यानी फर्रुखाबाद जिले में नीव करौरी गांव था, वहां आते हैं और लक्ष्मण दास से बेहद प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन्होंने यूपी में अलग अलग जगह घूम घूम कर जितने भी जगह थी यूपी में, अलग अलग जगह इन्होंने लोगों से मिले, वहां लोग इनसे प्रभावित हुए और गांव में जा जाकर वहां से रुकते थे, उनको ज्ञान देते थे। तो बाबा ने ग्राम वासियों का आग्रह स्वीकार किया, वहां पर रहे, बाबा जी के लिए जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण किया, क्योंकि उनको एक गुफा उनको बना दी गई जिसमें वो रहने लगते हैं। बाबा इसी गुफा से बाहर आते, उन्हें किसी ने कभी भी शौच स्नान आदि करते हुए नहीं देखा, यानी वो गुफा में ही रहते थे, बाहर कभी नहीं आते थे। और कुछ सालों बाद प्राकृतिक कारणों से यह गुफा नष्ट हो गई। गांव वालों ने इससे करीब 2 मीटर दूर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया, जो आज तक सुरक्षित है। तो बाबा को अंदर आते जाते तो देखते थे, लेकिन कभी उनको इस तरह से उनको जीवन की जो क्रिया होती है उसको करते नहीं देखते थे। और इसी गुफा के ऊपर बाबा ने हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया था, और जिसकी प्रतिष्ठा में 1 माह तक यज्ञ करवाया। तो इनको अलग अलग जगह पे कई कई नाम दिए गए। उसके बाद भी ये आगे भी घूमे, इनका नाम रखा गया हांडी वाले बाबा, क्योंकि ये क्या करते थे, इनके पास सिर्फ धोती पहनते थे और मिट्टी का ही एक टूटा हुआ पात्र था, उसी में पानी पीते और उसको ही सिर पर टोपी बनाकर रख लेते थे, इसलिए इनका नाम रखा गया था हांडी वाले बाबा। तो इन्होंने अलीगढ़ और मैनपुरी के वहां पास पर भी इन्होंने तालाब में रहकर साधना की, वहां पर भी उनका नाम रखा गया तिकोनिया वाले बाबा। तो इनके कई नाम रहे हैं, समय समय के साथ बदलते रहे। 1935 में एक सेठ को ढेर सारा धन अर्पित करके नीव करौली गांव आया, लेकिन बाबा ने भेंट स्वीकार नहीं की और लालची ब्राह्मणों को ये बात बहुत बुरी लगी थी। तो इस घटना के बाद एक दूसरा सेठ वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर देसी घी लाया, तो ब्राह्मणों ने लौटा दिया। तो जब बाबा को ये बात पता चली, बाबा जब लौट कर आए, तो उन्होंने इस यज्ञ के बारे में जो विचार त्याग दिया, उस कुछ समय के बाद उन्होंने ये गांव भी छोड़ दिया नीव करौली। तो यहाँ पर वे 18 वर्ष तक रहे थे। तो ये अब इनका नाम कैसे पड़ा नीम करौरी बाबा, हम इसके बारे में जानेंगे। एक बार बाबा अपने इस साधना स्थल नीम करौरी ग्राम से पास के करीब रेलवे स्टेशन पर फर्रुखाबाद पहुंचे और गाड़ी के प्रथम श्रेणी के कक्ष में बैठ गए, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय तो ऑफिसर वगैरह थे, तो अंग्रेजी शासन के कारण ये वहां पर इनका जो पहनावा था उस उन लोगों को पसंद नहीं आया था कि वही धोती लपेट के जा रहे हैं, बाबा हैं, तो उनको। तो उस समय भारत में है अंग्रेजियों अंग्रेजों का शासन था। एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने साधु वेश देखकर गाड़ी से इनको उतारा और बाबा सहज भाव से प्लेटफॉर्म में एक स्थान पर जाकर बैठ गए, अपना चिमटा और कमंडल जो उनके हाथ में था वो लगाकर वहां बैठ गए। अब गाड़ी का तो चले ही नहीं। अब जब बाबा ही उतर गए तो गाड़ी कैसे चलेगी, क्योंकि वो तो चलना संभव ही नहीं था। अधिकारी इधर उधर चक्कर काटने लगे, परेशान हो गए। इंजन में जबकि कोई भी खराबी नहीं थी, फिर भी वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, ट्रेन। तो कुछ निरर्थक घूमते अधिकारियों ने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। फिर वहां जो गाड़ी में लोग बैठे उन्होंने कहा कि भाई आपने बाबा को उतार दिया है, तो आप बाबा से ही कहो कि भाई बाबा ही चला देंगे, आपने उनका अपमान किया है। तो उनको फिर ठीक है, जब अधिकारी लोग आए उन्होंने कहा कि बाबा से कहा कि भाई आपको हमने गाड़ी से निकाल दिया है, हमने तो इसलिए सोचा कि आपके पास टिकट नहीं होगी, तो हमने एक बाबा समझकर आपको उतार दिया। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा ने फिर अपना टिकट दिखाया और एक नहीं कई कई टिकट थे उनके पास। देखिए उनके चमत्कार उनके यहाँ से शुरू हो जाते हैं। एक नहीं कई कई टिकट थे उनके पास और उनको उनके चमत्कार देखा और सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर उनको यथा स्थान पर जो उनको मतलब फर्स्ट श्रेणी का जो क्लास था उसमें उनको बैठाया गया और उनसे निवेदन किया कि चलिए बाबा अब आप चलिए। तो ये बाबा के लिए कोई बड़ा करिश्मा नहीं था। तो इस तरह से जीवन में रुकी गाड़ी किसकी नहीं चलाई बाबा ने, सबकी गाड़ी चलाते रहे हैं और चलती ही रही है। और आज मैं खुद महसूस कर रही हूँ बाबा को यहाँ, कि इतना अच्छा एहसास है मुझे। सुबह से जब मैंने कल सोचा था और आज मैंने सोच लिया था कि बाबा के मेरे को अंदर से इतना एहसास हो रहा है। तो जब से मैं बाबा का सोचा है मैं कि आज मैं बाबा के बारे में पढ़ रही हूँ, ये बहुत आनंद आ रहा है। तो ये यहीं से बाबा लक्ष्मणदास नीव करौली नाम से प्रख्यात हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया, तो बाबा का नाम तब से बदल गया। तो एक और भी एक दो चमत्कार मैं बताऊंगी कि एक फिरोजाबाद का ही मैंने किस्सा है ये। वहाँ के एक डॉक्टर थे, कोई मुस्लिम डॉक्टर थे, तो उनके बेटे को कुछ मानसिक तकलीफ थी।
और जब बाबा के पास उनको पता चला कि बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, तो उन्होंने फिर कहा हम भी मिलकर आते हैं बाबा से। तो जब वो बाबा से मिलने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है बाबा को तो वैसे ही पता चल जाता कि कौन उनसे मिलने आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो तो उनको पता चल जाता था। तो उन्होंने रास्ते में ही, उनको वहां तक पहुंच ही नहीं पाए वो डॉक्टर, और रास्ते में ही उन्होंने अपने किसी संत भक्त के द्वारा कहलवा दिया उसको कि जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो यानी उन्होंने अपना किस महसूस भी होने नहीं दिया कि उनके द्वारा ये चमत्कार हो रहा है, और बाबा ने अपने भक्त को भेजकर कहलवा दिया, और सच में वो वहीं से वापस चले गए डॉक्टर। और धीरे धीरे एक कुछ समय के बाद उनका जो पुत्र था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बहुत सारे चमत्कार हैं बाबा ने किए हैं। इस तरह से एक और भी है कि बाबा के दरबार में बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे कि आपने सुना होगा जो स्टीव जॉब्स है, एप्पल के फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्हीं के कहने से वो भी आए। रिचर्ड एल्बर्ट एल्बर्ट हैं, जूलिया रॉबर्ट्स हैं जो कि हॉलीवुड की हीरोइन है, और हमारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन भी, यानी कि आप काफी लोगों को जानते होंगे, और वो लोग भी यहाँ पर उनके बाबा के दरबार में आ चुके हैं। तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि जितने भी ये जो साधु संत हैं इनसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है। इनसे मिलने के बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, चमत्कार आने लगते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी और भी है कि बाबा के पास एक बहुत धनी व्यक्ति आया, और उसने कहा कि बाबा ने कहा तुम ऐसे ऐसे चढ़ावा दे दो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने तो पहले कहा ठीक है, लेकिन वो जाके मुकर गया। उसने कहा कि अरे क्या होगा, छोड़ो रहने दो। लेकिन जब वो अपने घर वहां गया, तो देखा तो उसकी जो दुकान थी उसमें आग लगी हुई थी। तो वो अरे ये क्या हो गया, तो वो उसको महसूस हो गया कि मैंने बाबा से मना कर दिया। भागा भागा आया कि बाबा मेरी तो दुकान में ऐसे ऐसे आग लग गई। तो बोले तुमने जो वादा किया था तुम उस वादा से मुकर गए हो। तो बोले ठीक है बाबा मुझे माफ कर दो। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अब तुम तुम्हारी दुकान में जाओ सब ठीक हो जाएगा। और जब वो अपनी दुकान में वापिस जाता है, तो वो देखता है कि गिनती की ही चीजें यानी मिर्च थी वो जली थी, बाकी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो यहाँ ये बाबा के चमत्कार हैं अलग अलग तरह से, कि वो हमारी भी जो कई तरह से हम भाव ऐसे कर लेते हैं, भाव का ही तो है, भाव से ही तो सब कुछ होता है। यानी आपने कभी देखा होगा कि हमारे अंदर कैसे भाव हो जाते हैं जब हम भाव हमारे बदल जाते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा से। और कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, यानी हमें अपने भाव से वो समझ जाते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम चाहते हैं हम करना, फिर बाद में हम मुकर जाते हैं। ऐसी कई कई किस्से हैं, कई चमत्कार हैं जो बाबा को दर्शाते हैं कि बाबा ने अनेक चमत्कार किए हैं, और कभी भी वो अपने बारे में सामने नहीं होने देते थे कि मैंने किया है। कई बार लोग कहते भी थे बाबा को बाबा ने किया है, तो वो मना कर देते कि नहीं मैंने नहीं किया, जाके हनुमान जी के मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़ो। तो इस तरह से एक बार बाबा अपने साधना स्थल पर 1935 की बात है, फतेहगढ़ में गंगा के किनारे किला घाट पर वो रहते थे। कुछ समय यहाँ रहने के पश्चात वो देश में घूमने के लिए चले गए। तो देश के लगभग सारे क्षेत्रों में उन्हें ख्याति मिलती गई, बहुत सारे भक्त बनते चले गए। बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, लखनऊ, कानपुर, मतलब यूपी में उन्होंने जहां जहां पर नैनीताल, वृंदावन, इलाहाबाद आदि, उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अलावा जैसे दिल्ली, शिमला और दक्षिण के क्षेत्रों में भी बाबा के शिष्य बहुत सारे बनते चले गए। तो इस तरह से उनके जो भक्त बने उसमें कोई सिर्फ हिंदू ही नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के वर्गों के संप्रदाय के लोग थे। और हनुमान मंदिरों की, बहुत सारे मंदिरों की उन्होंने स्थापना कराई। तो बाबा जी का जो कैची धाम मंदिर है उसका नाम कैची धाम है, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं जो घुमावदार हैं, तो वहां पर लोगों के मन के जो भाव की वजह से कि लोगों को वो तकलीफ ना हो, वो नाम उसका कैची धाम इसी वजह से रखा गया कि कैची की तरह घुमाव है, तो सब भक्त आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। तो बाबा जी ने भूमिया धार, कैची, काकड़ी घाट, कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों पर उन्होंने हनुमान मंदिरों की भी स्थापना की। तो बहुत सालों तक बाबा ने इस तरह से अपना लोगों को जोड़ते रहे, अलग अलग तरह से उन्होंने मंदिरों की स्थापना करके। और इस धाम का निर्माण एक ऐसी जगह पर है, कैची धाम के बारे में, जहाँ आरंभ में स्थानीय अधिकारियों ने काफी विरोध किया था। यानी वहां पर लोगों ने मना किया कि यहाँ पे आप कैची धाम नहीं बनाएंगे। बाबा ने सड़क के किनारे केवल बैठना शुरू कर दिया था, और उनके दर्शन के लिए भक्तों का सिलसिला लग गया। इतनी भीड़ लग जाती थी वहां पर कि वहां पे लोगों को
मना कर दिया। धीरे धीरे बाबा जब वहां ध्यान करते थे, अपना शक्ति के द्वारा धीरे धीरे उस स्थान के वातावरण में तरंगों में बदलाव शुरू हो गया वहां तरंगों से। और सिर्फ खच्चरों के लिए एक छोटा सा छप्पर बनाया हुआ था। देखिए, खच्चरों का एक छोटा सा छप्पर था। और बाबा ने कहा, संकेत करते हुए, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल हनुमान जी का मंदिर बनेगा, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से बाबा का जो मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और इसके पश्चात बाबा की 1962 से 63 में राम कुटी बन गई। अनेकों देवी देवताओं के मंदिर, बहुत सारी वहां पर आवासीय कुटिया भी बनाई गई। कहते हैं जब वहां मंदिर बना, उसके निकट के पर्वत का स्खलन रुक गया था। वहां पे पर्वत है, पर्वत भी जो हिलते हैं, गिर जाते हैं। तो वहां पर भी पर्वत नहीं गिरते थे, यानी कोई नुकसान नहीं होता था मंदिर को और भक्तों को। तो एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई, मंदिर के नजदीक पहुंचकर एक दायरे में वो मंदिर बच गया। कुछ थोड़े से कोने में ही था, एक दायरे में ही लगकर सिमट कर रह गई। तो बाबा ने कहा, बानर सेना ने हमें बचा लिया है, उन्होंने हमारी आग बुझा दी है। तो ये उनकी भक्ति और श्रद्धा है। और सदा गतिशीलता, महाराज जी हमेशा गतिशील रहते थे, यानी वो तख्त पर बैठे होते थे, शरीर को हिलाते डुलाते थे, कभी ज्यादा दिन तक एक स्थान पर वो नहीं रहते थे। अपना इधर उधर जाना आना, अलग अलग जगह, हर जगह जाते आते थे। पवन वेग की तरह, यानी हनुमान जी के भक्त थे तो पवन पुत्र हैं, तो उनकी तरह वो भी एक जगह नहीं टिक कर रहते थे। एक बार उन्होंने स्वयं कहा, हम हवा की तरह हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, काम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। यानी कहते हैं, मैं तो काम करने आया हूँ, मुझे काम काज किए बिना कोई विश्राम नहीं है। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे चमत्कार हैं जीवन में। हम कभी फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। और बाबा जी ने हमेशा कहा है, सारी दुनिया मेरा परिवार है, सारा ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें रहने वाली सब हमारी परिवार है, हम में कोई अंतर नहीं है। यही हमें पत्री सर ने सिखाया, यही हमें ये गुरु ज्ञान दे रहे हैं। हर स्त्री, माँ, बहन, हम सब पिता और भाई, हम सब ईश्वर का परिवार है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। यानी उन्होंने कहा है कि ये दुनिया सब, हम सब अलग नहीं है कोई, हम सब एक हैं। ईश्वर को किसी रूप में देखने के प्रयास से अच्छा है कि हम उसे हर वस्तु में देखें, यानी अपने को हम सिर्फ ये ना देखें किसी एक ही जगह। ईश्वर कण कण में है, हर जगह ईश्वर है। हमारा सारा विश्व तुम्हारा घर है, सभी कोई तुम्हारे, ये सभी हैं जो लोग, सब तुम्हारे परिवार हैं। और एक एक मुझे अनुभव याद आ रहा है, जब मैं वृंदावन में जब गई थी उनके आश्रम में, तो हम कई लोग गए थे। एक मास्टर्स जो हमारे साथ में थी, हम कई ग्रुप में एक थे, तो उनको पत्री सर पे ही इतना था। तो जब ध्यान करने बैठी तो उनको ध्यान में उनका आवाज ही बदल गया, क्योंकि क्या बोलते हैं, नीम करौरी बाबा यूपी से हैं। तो उन्होंने देखा कि उनको यूपी की आवाज में उनको एक मैसेज मिला कि मैं और पत्री से अलग अलग हूँ क्या, मैं और पत्री अलग हूँ क्या। तो वो कहती है कि मुझे ये आवाज इतनी बदली हुई कैसे सुनाई दी, मैं तो कभी ये भाषा जानती ही नहीं, मुझे तो यूपी की भाषा बोलनी आती नहीं, मुझे ये आवाज मेरे मुंह से कैसे आ रही है। और उन्होंने जब ध्यान के बाहर आई तब उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने हम लोगों ने बताया कि ये तो नीम बाबा की ही भाषा है, बाबा ही यूपी से हैं, उनका ही, वही तुम्हारे अंदर आके ये मैसेज किए हैं कि मुझ में और पत्नी सर में कोई फर्क नहीं है। और उस दिन कई लोगों का व्रत था, सब लोग कहने लगे कि हम तो व्रत किए हुए हैं, कैसे प्रसाद खाएंगे। और फिर उन्होंने ही कहा, चलो पीछे चलते हैं। देखिए, बाबा का ये चमत्कार कि हमें नहीं पता था पीछे प्रसाद मिल रहा था, और उन्होंने खुद ही कहा यहाँ पानी पीते हैं, और वहीं पर हमें देखा कि वहां प्रसाद भी मिल रहा था। तो एक एक करके हम सबको, और वहां पे व्रत का खाना भी था, जो व्रत किए हुए थे वो भी खाना खा सकते थे, जो बिना व्रत किए हुए वो भी खाना खा सकते थे। तो जिन्होंने व्रत किया उन्होंने व्रत का खाना खाया। तो ये बाबा की कृपा है कि उन्होंने बिना प्रसाद लिए हम सबको वहां से आने नहीं दिया। उन्होंने ये भी जता दिया कि हम सब एक है, पत्री और मैं अलग नहीं है, हम सभी चेतना है, सब कोई फर्क नहीं है, ये हमारे अंदर के भाव हैं। तो मास्टर्स, हम बाबा को भी चाहे प्रणाम करें, चाहे किसी भगवान को करें, तो भी वो कहते थे कि हनुमान जी को करो, कोई फर्क नहीं है अंदर। उन्होंने भी कभी अपने आप को अलग नहीं बोला। तो और उन्होंने एक दो और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, बच्चों के प्रति भी उनके अंदर वो जो उनका व्यवहार था, स्वभाव था, बच्चों की तरह बिल्कुल थे वो, उनका प्यार दुलार एकदम बच्चों की तरह ममता भरा हुआ था।
और महाराज जो बाबा की जो यात्रा निकली थी 9 सितंबर 1973 के दिन कैंची से आरंभ हुई थी, और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 यानी अनंत चतुर्दशी की रात्रि के 1:15 तक वृंदावन के रामकिशन मिशन अस्पताल में उनका शरीर उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका शरीर खत्म हो गया था, अस्पताल में ही वो खत्म हो गया, और वृंदावन में ही उनका आश्रम है, उनका समाधि स्थल है। तो मैं बाबा को यहाँ से फिर से उस ऊर्जा से जुड़ते हुए प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और वो आज भी मुझे वो समाधि स्थल याद आता है कि बाबा के पास फिर से जाएं। वैसे तो मैं यहीं से महसूस कर पा रही हूँ, और आप लोग भी कभी जब भी चाहे नीम करौली बाबा के लिए उत्तर प्रदेश में जाएं, चाहे आप नैनीताल में जाएं, चाहे आप वृंदावन में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जरूर से बाबा के दर्शन करें, उनकी ऊर्जा से जुड़ें। तो थैंक यू रितु, मुझे जो भी समय दिया मैंने बाबा के लिए कुछ शेयर कर सकी। आगे और भी मौका मिलेगा तो हम बाबा की अनंत चमत्कार हैं उनका वर्णन करेंगे। थैंक यू रितु, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने आज बताया, और ऐसा थैंक ही लग रहा था जैसे कि उनकी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं, ऐसा अपने आप से ही लगता है। यू। तो मास्टर्स, आप भी एक अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं बाबा के लिए, या आप कभी होकर आए हैं कैंची धाम, या आपका कोई अनुभव रहा हो, तो आप हैंड रेज कीजिए। बहुत अच्छा मीनू जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा बताया। नाम तो बहुत बार सुना था नीम करोली बाबा, लेकिन गहराई से आज जाना, गहराई मैं से भी आज ऐसे ही सोचती थी, नाम सुनती थी, लेकिन सच में जब हम उनको हाँ। पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। और मैनपुरी अभी में भी है क्या कुछ? यूपी मैनपुरी में में भी उनके रहे? कई जगह हैं, जैसे उनका अलग अलग जगह जाकर उन्होंने घूम घूम कर लोगों को ज्ञान दिया अच्छा। है। लेकिन हाँ मैनपुरी का मुझे इसमें नाम तो आया ही है। हाँ। उन्होंने अलग अलग जगह किए हैं, गए हैं, बहुत हम्म, सारे भक्तों को जोड़ा है। लेकिन हाँ हाँ। स्थल उनका वृंदावन में ही है, आश्रम है जो, अच्छा। और समाधि स्थल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आश्रम है। और उसका जो हॉल है ना, जहाँ पर बाबा के बारे में जब मैंने पढ़ा, और उस हॉल के अंदर जब हम हाँ एंटर किए, जहाँ पर जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से निकलने का मन ही नहीं हो रहा। बस पढ़ते चलो, बाबा के बारे में जानते चलो। और वहां पे यज्ञ के लिए भी एक स्थल था, वहां पे यज्ञ होता था, वहां भी हम गए। तो अलग अलग जगह अलग अलग उनकी ऊर्जा को हम महसूस कर पा रहे थे, इतना सुंदर था, इतने चमत्कार हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं, कि एक अंदर से ऊर्जा आ रही है कि वाह, हम लोग कितने संतों के बारे में कहाँ जानते हैं आज। लेकिन कहते हैं ना, जितने भी संतों से हम जुड़ते हैं उनकी ऊर्जा हमें भी मिलती है। तो जाने उनको, पढ़ें उनको, किताबें पढ़ें। बाबा की किताब भी है नीम करौली बाबा की, छोटी छोटी पुस्तकें, उनको पढ़ें। और कोई अगर गए हुए हैं महाअवतार बाबा जी की केव्स या नीम करौली बाबा के, तो उसके बारे में बताए, या जरूर से जाएं, जरूर से जाएं। और रितु जी, आप अपना कुछ शेयर करें। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे लिए तो बहुत नया ही था, मतलब मैं कभी बहुत कनेक्टेड फील नहीं करती थी। और जैसे होता है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं, नए नए लोगों का नाम सुनते हैं, मेरे साथ भी सब कुछ नया नया था। महाअवतार बाबा जी कौन है, पहले तो पत्री सर ही कौन है। हम तो सिर्फ महावीर भगवान और 24 तीर्थंकर के अलावा, मेरा तो बहुत स्ट्रिक्ट था कि मुझे तो कुछ और समझना ही नहीं है। तो मैं धीरे धीरे ही अपने खुद के बनाए बिलीफ सिस्टम से, और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को मैंने खुद ही तोड़ा। और मैंने फील किया कि एक्चुअली सब एक ही है। जैसे कि आज उन्होंने बताया कि एक मास्टर को एक्सपीरियंस हुआ, वो खुद ही बोले कि मुझ में और महाअवतार में या पत्री में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे किसी भी मास्टर में, कोई भी गॉड, जैसे हम लोग कितने सारे हमारे रिलीजन्स हैं, तो मुझे खुद भी समझ में आया कि एक्चुअली रिलीजन्स जो है वो डिवाइडेशन ज्यादा करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है जो आपको वननेस सिखा रहा है, पर वननेस को आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और वननेस सिर्फ गॉड नहीं, आप हर चीज में गॉड की फील करते हो कि सब में ही ईश्वर है।
तो मुझे तो बाद में अपने खुद का बचपन का इंसिडेंस याद आया जब मैं पीएसएसएम से जुड़ी कि हाँ, मैं तो बचपन में ही ऐसी थी, क्योंकि मेरी मदर मुझे हमेशा सुबह बोला करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जैन कल्चर में है कि मॉर्निंग में जाके पहले मंदिर होके आना है, जैन दर्शन करने हैं भगवान के। तो मेरी मम्मी हमेशा नाराज होती थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट राइजर, हमेशा ही सोने वाली पसंद, देर तक सोना अच्छा लगता था। तो मेरी मम्मी बड़ा नाराज होती थी और मुझे डांट लगा दी थी कि तुम मंदिर नहीं जाती हो, तुम्हें मन आज ये है, आज वो है। तो मैं मन ही मन में सोचती थी कि जब हमें स्कूल में तो पढ़ा रहे हो कि कड़-कड़ में भगवान है, हर दिशा में भगवान है, और तुम मंदिर भेज देते हो कि मंदिर नहीं जाओ भगवान के लिए। मैं तो कहीं भी बैठ के भगवान को याद कर सकती हूँ। तो जब मैं पीएसएम से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैं बचपन में बिल्कुल सही सोचती थी। बाद में बहुत सारी लोगों की बातें सुन-सुन के मेरा ही डिवाइडेशन हो गया। तो तो हम ऑलरेडी जैसे हम आज समझते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही सोचती थी। कण-कण में अगर भगवान है, और मैं अपनी मम्मी से तो मैं इसलिए नहीं कहती थी कि वो नाराज़ हो जाएँगी। मगर मैं बड़ा वो रहता था मेरा रेजिस्टेंस कि अरे क्यों मंदिर भेजने की जिद करती हैं, जब किताब में लिखा है कि कहीं भी देख लो उधर भगवान है, कोई भी दिशा में देख लो हर दिशा में भगवान है। तो क्यों करती है? मेरे को तो सब दिशा में भगवान दिख सकते हैं। तो मैं उनके ही बातों को अपने लॉजिक से कैंसल कर देती थी और मैं नहीं चाहती थी। बहुत सुंदर। तो उस दिन जो हमें ग्रुप में मैंने शेयर भी किया कि गुरु नानक का जो हमने पढ़ी मैंने, और मैंने शेयर की क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी था कि हमसे अक्सर कहा जाता था कि इधर भगवान की फोटो है, इधर पैर मत करो। तो मैं सोचती थी अच्छा तो उधर पैर कर दो जिस तरह भगवान नहीं हो। तो मुझे लगता था कि हम बचपन से काफ़ी चीज़ें जाने हुए थे, लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमें भुला देते हैं और हम एक क्राउड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और हम अपनी वो कनेक्टिविटी जो हम ऑलरेडी हम फील कर रहे हैं, हम हैं सब कुछ वननेस में ही हैं, और हम नई डिवाइडेशन को फील कर रहे हैं, लेकिन हमें सिखा कर और ये सब हो जाता है। तो हालाँकि मैं अपने पेरेंट्स मम्मी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी रिकॉर्डिंग देखेंगी तो क्या सोचेंगी? नहीं नहीं, ये तुम्हारे अपनी के नहीं है, ये हम सबकी है, क्योंकि हमें बचपन से वो सब बताया जाता है और हमें किताबों में ये भी पढ़ाया जाता है। कहानियां जो पढ़ी हुई बता रही हो कि हर तरह भगवान है, हमें बचपन में ये पढ़ाया भी जाता है, लेकिन हमें उतनी आस्था सिखाई जाती है कि उधर पाँव मत करो। ये हमारे हाँ, अंदर सब बना दिए जाते हैं, इतनी हमें कवरिंग है हमारे अंदर। और जब हम ध्यान में आते हैं तो कहते हैं ना, अपनी खुदाई करो, अपने अंदर जाओ, अपनी सब सब सफाई कर दो। तो बिलीफ सिस्टम, क्योंकि आस्था इसका मतलब ये नहीं है कि हम उधर कुछ भी किधर भी पाँव कर लें। एक आस्था जो है हर एक के प्रति, सबके प्रति एक भाव होना चाहिए। भाव ही, आई थिंक भाव गॉड जैसे जो होंगे है हमारे, बिल्कुल भाव के लिए हमें बोला जाता पीएसएसएम में, या हमारे जो मास्टर्स हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली जैनिज्म में भी, अगर मैं अब ढंग से समझती हूँ तो मैं भी वही समझती हूँ कि वहां पे भी आपको आत्मा से जोड़ने का ही तरीका बताया जाता है, लेकिन हम लोग कि कल्चर में फंस जाते हैं तो आप वो भूल जाते हो, फिर आप वही समझते हो कि हम क्रियाओं में, यानी कि हम एक्टिविटीज में फंस जाते हैं कि ये है। करेंगे नहीं तो फियर बेस्ड हम गॉड को फॉलो करने लग जाते हैं। एक्चुअली हम रियल जो गॉड का एसेंस है, हम उससे तो हम बिल्कुल दूर डिटैच। होते चले जाते हैं, दूर होते हाँ, चले। उससे हम दूर हो जाते हैं। हम रियल गॉड की क्या फीलिंग है वो आप तभी समझ सकते हैं जब वास्तव में आप सब में देखेंगे। आपको कुछ स्पेशल नहीं है कि आप इसी मंदिर में जाएंगे तो आपको गॉड की फीलिंग होगी। आप किसी भी समय पे आप अपनी सांसों के साथ भी जुड़ जाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी मच ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू पत्री जी। पत्री सर कि हम ये बात हमें समझ में आई सही टाइम पे, ताकि हम भी वो जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो सब जगह है, सर्वव्यापी है, उसे हम हर जगह महसूस कर सकते हैं, पत्ते-पत्ते में, ज़र्रे-ज़र्रे में। तो उसके लिए मुझे स्पेशल एफर्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, और मैं अब क्राउड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ स्ट्रिक्टली, क्योंकि मैं बचपन बहुत, में तो सही थी। नहीं बहुत सुंदर। नहीं, बचपन ही हमें बचपन में पढ़ाया भी यही जाता है कि सब में भगवान है, लेकिन हमें उन चीजों को बस किताब तक ही रख दिया जाता है। हमें इतनी सोसाइटी से इतना कुछ सिखाते हैं कि वो केवल भाषा रह जाती है। बहुत सुंदर अनुभव। तो और कोई मास्टर्स भी अपना शेयर करें, कोई भी ये अनुभव सब हो।
ये इसमें तो पूजा पाठ के लिए भी जो है बहुत नहीं वो कहा जाता है, बस ध्यान के लिए ही जो है कि आप ध्यान से जुड़िए, जो है आपके अंदर ही भगवान है। देखिए, पूजा बिल्कुल। पाठ और भजन, मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप कर लीजिए, लेकिन पहले भगवान से जुड़ जाइए। एक बार उनको महसूस कीजिए, उनको फील कीजिए। तो गलत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव भी आपको वहीं ले जाएगा। सब अपने अपने समय से पहुंचते हैं भक्ति भाव में, जिनको आनंद आ रहा है तो सब अपने, जिनको जिसमें रस आ रहा है, जिसमें खुशी आ रही भक्ति में, भक्ति से प्रेम आता है। है, हाँ, तो हम उसको कभी ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है या हम सही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट समझा था पर इस मॉर्निंग के सेशन में, कि देखिए सबकी सोल की स्टेजेस हैं। किसी को भक्ति में ही अपना समय देना है, किसी को सिर्फ क्रियाओं में ही समय देना, वो सोल की चॉइस है, वो सोल के अपने स्टेज में है। वो धीरे धीरे उसी से जब उसको भी अनुभव कर लेगी, तब वो फिर आगे के लिए बढ़ेगी। ये मैं अपनी भी 2 लाइनें इसमें कहना चाहूंगी रितु, हाँ, क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ मेरे घर में, और मेरे हस्बैंड बहुत पूजा पाठ में है अभी भी। वो उनके अंदर बहुत भक्ति है अभी भी। मैं भी वो स्पेस से हूँ, आज ये नहीं कह सकती मैं करती नहीं हूँ, लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो हम उतना ज्यादा उसमें नहीं घुसते हैं। बहुत ज्यादा पाठ पढ़ना, क्योंकि मैंने भी शतचंडी पढ़ना, सारे आरती करना, पूजा करना, ग्रंथों को, जो उनके देवियों के जितने भी पाठ होते हैं नवरात्रि के, और हर भगवान के जितने मंत्रों के करने, चैंटिंग करना, तो हम उस फेज से निकल गए। मुझे समझ में आता है कि वो ऊर्जा देते हैं हमें, लेकिन वो हमें वर्ड्स है ना, हाँ, वो वर्ड्स है, वो वो हमें वर्ड्स बहुत है। ऊर्जा देते हैं। ये नहीं है कि हमें करना नहीं है, आप करें, लेकिन वो आपको बहुत ऊर्जा मिलती है आपको। लेकिन हम सारे टाइम उनकी आरती पूजा में लगे रहते हैं। वो आज मेरे हस्बैंड वहीं पर हैं, तो अब मुझे समझ में आता है कि मुझे उनके बहुत पीछे नहीं पड़ना है। मैं भी तो उस फेज से आई हूँ ना। उनका जब समय आएगा तो वो आ जाएंगे। तो कहा उनको नहीं पसंद है, ठीक है, इट्स ओके, उनकी जर्नी है। जब उनकी जर्नी वहां से निकलेंगे तो हो सकता है किस जन्म में वो भी आ जाएंगे, हो सकता है इसी जन्म में जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाए तो वो फिर ध्यान में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ गलत है, सब अलग अलग मार्ग हैं, वो प्रेम का मार्ग है। इसीलिए मीरा को बोलते हैं ना, भक्ति करो तो मीरा जैसी। हाँ, वो जिसमें जिसमें उनकी आस्था है, वो उससे जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो जिसको अच्छा लग रहा है ना, वो अपने अनुभव करे। बिल्कुल, मुझे अगर हिमालय पे जाके घूमना ही अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता क्योंकि है। वो आपकी सोल को वो अनुभव करना है, वो अनुभव करेगी ही, करना है। बिना किए उसको चैन नहीं पड़ेगा ना, मन भटकता हाँ, रहेगा। राइट। प्रीति जी का हैंड रेज है जी, प्रीति जी। आप वंदन जी, मीनू जी, आज आपने बहुत ही अच्छा बताया। मेरी इसमें बहुत ज्यादा नीम करौली बाबा जी में श्रद्धा है। मैं बरेली की हूँ, तो वहाँ नैनीताल के पास हम नीम करौली बाबा जी छठी धाम गए हुए हैं। बहुत छोटी थी तब गई थी। पर आज आपके इस चैप्टर से मुझे यही पता चला कि वृंदावन में उनकी समाधि है, और यहाँ के पास रहते हुए और हम इतनी बार वृंदावन जाते हैं और हमें यही नहीं पता थी। और जिससे मैं इसे इतनी कनेक्ट की और मेरे को इतनी श्रद्धा है नीलकंठेश्वर बाबा जी में। पर आज आपका बहुत बहुत थैंक्स। देखिए, आज मुझे यही पता चला कि उनकी समाधि है, मैं उनकी समाधि स्थल पे जरूर जाऊंगी। और आज का मेडिटेशन और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक था। मेनी मेनी थैंक्स टू रितु, एंड आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, तो ये बहुत बहुत। बाबा ने मैसेज दिलाया है कि आप इतने पास होके समाधि स्थल पे जाएं। बिल्कुल, थैंक यू। नहीं नहीं, आज ग्रेट। बहुत खुशी हुई कि पता ही नहीं था इतना पास भी हमें। बहुत, बिल्कुल नहीं पता था। प्रीति जी चलिए। फिरोजाबाद से और हो, जैसा कि फिरोजाबाद आज तो उनकी जन्म आपने, स्थली है। हाँ हाँ, बताइए जरा मेरे को। यही तो मैंने कहा, देखिए चैप्टर पढ़ते हैं और जब सुनते हैं ज्ञान तक कितनी नई नई बातें पता चलती हैं। और तब आज सच्ची घूम आ गए कि हम उनके पास होते हुए नहीं गए, बताइएगा। और अब तो रियली बहुत अकबरपुर ही। में जो उनका जो फिरोजाबाद में ही एक जगह है अकबरपुर, जो बुक में बताते हैं जगह का नाम, तो वहां भी हाँ जी, जरूर हाँ जी, हाँ जाइएगा, जी। अब तो जरूर ना ना, जाइएगा। बिल्कुल 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 जरूर ही जाएंगे, बिल्कुल जरूर जाएंगे, अभी बिल्कुल। मैं जिस दिन हम लोग कहाँ से मैं लौट रही थी, तो मैंने रास्ते में ही देखा नीम करौली बाबा की जन्म स्थली ऐसे करके बोर्ड लगा था। मेरी पूरी गर्दन ऐसे घूम गई, मैंने कहा अरे ये तो यही है, अरे अब तो मुझे इधर ही आना है। तब से मेरी प्लानिंग चल रही है कि मुझे जाना है जाना है, लेकिन मैं नहीं नहीं, निकल नहीं आप पा संग रही संग थी। जाएंगे, संग जाएंगे, अब बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। अब तो जाएंगे, ठीक सही जाएंगे। है। बाबा ने बोला गर्दन घुमाई थी, गाड़ी नहीं घुमाई ना।
तो आज बाबा खुद ही देखिए फिरोजाबाद वालों को इकट्ठा करने आए हैं इधर। नहीं तो नहीं अकेली दीदी, नहीं आऊंगी। बहुत और जैसा कि आपने बताया ना कि मेरे हस्बैंड करते हैं, यही सेम मेरे साथ है। मेरे मैं भी खैर बहुत भक्ति में थी, और आज मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा भक्ति में है, पर वो ध्यान में नहीं आ रहे किसी भी तरीके से। तो जैसा आपने बोला कि शायद उनका समय आएगा तो वो भी आएंगे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, यही आपने बिल्कुल सही बोला। समय ही है, सबका समय से ही आएंगे। जब उनका समय होगा, सारे हम अनुभव कर हमने लेंगे। भी वो जर्नी, हम भी वहां से होकर आए हैं, वो भी निकलेंगे वहां से। बिल्कुल, बस हमें थैंक यू। ध्यान के लिए ऐसी ऊर्जा भेजते रहेंगे तो वो जल्दी अभी। थैंक यू, थैंक अपने थैंक अपने यू। हार्ट सेंटर से वो, जैसे हम कहते हैं ना माइंड और हार्ट का कनेक्शन है, आप वो वाइब्रेशन भेजिए कि वो भी ध्यान में आए आपके परिवार वालों को। तो लेट्स यू। सी कि कब आते हैं, लेट्स सी, बस अपना काम करना है हमको। अभी इस चैप्टर में भी आया था कि बिल्कुल बाबा वहां बिल्कुल। बैठ गए थे और उस झोपड़ी की तरफ उन्होंने जब छप्पर की तरफ इशारा करके कहा था कि यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा बदल गई थी। देखिए, तो हर जगह की ऊर्जा, हम अच्छी ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन जैसी होती है, वहां की बदल देती है। तो ये अभी अभी मैंने पढ़ा था और वहां पे भी वही उन्होंने किया। तो ये हम अपनी वाइब्रेशन से उस जगह को बदल सकते हैं। थैंक यू, थैंक ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू। थैंक यू प्रीति। यस निर्मला जी। ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि जब जिसका ध्यान में आने का टाइम होता है तब वो आ जाता है, तो बड़ी ही एक विचित्र बात हुई कि जिसका जब टाइम आता है ना, तो हमारे को भी जब हम शिवयोग में आ गए स्लिप डिस्क की वजह से, तो जब हम शिवयोग में आ गए और बाबा जी, जब शिवानंद बाबा जी हमारे गुरु हैं, तो वो हमें मेडिटेशन करा रहे थे, तो बहुत गहरे में ले गए। तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, वो हमारी तुरीय अवस्था कैसे लग गई हमको पता नहीं। सबको उन्होंने बैठाया और कहा सब गहरे ध्यान में जाओ और जो मांगना है सो मांग लेना, लेकिन याद रखना कि जब हम मांगने की कहेंगे तब आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि वो ऐसी अवस्था होगी कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको क्या मांगना है। तो 10 दिन पहले से ही कह दिया था, तो हम तकिया के नीचे रख लेते थे लिख लिख के कि हमारी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन होना है, स्लिप डिस्क नहीं मांगना है, क्योंकि स्लिप डिस्क का तो ऑपरेशन करा लेंगे, लेकिन 12 साल से एलर्जी है, तो वो एलर्जी कैसे ठीक होगी, क्योंकि एलर्जी के इंजेक्शन रोज रात को लगाते हैं और सो जाते हैं, तो हम तो नशे में ही रहते हैं, तो हम शिवानंद बाबा जी का मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो जब ऐसी अवस्था में गए, उन्होंने कहा मांगो सो मांग लो, क्योंकि तकिया में के नीचे लिख लिख के रखा था, तो न्यूरो पाथवे बन गया था नर्व्स का। तो जब उन्होंने कहा मांगना है सो मांगो, तो हमने तुरंत कहा बाबा जी हमारी एलर्जी ठीक कर दो, तभी तो हम ध्यान कर पाएंगे, नहीं तो हम ध्यान के तो योगी नहीं है। बस 12 साल की एलर्जी, डेली इंजेक्शन लगते थे तो तुरंत घूमड़े निकल आए पूरे शरीर में, मोटे मोटे पित्ती उछर आई। हमारी बेटी लोग बाहर हॉल में थी, तो एक पूरी शरीर सूज गया, और वो आई दौड़ के कि क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया, खुजाने लगे, हम चिल्लाने लगे। तो हमने कहा ऐसे ऐसे हुआ, हमने मांग लिया और हमारे को ऐसा हो गया। और 1 घंटे के बाद वो पूरा सूजन बूजन उतर गई, जो घूमड़े निकल आए थे सब ठीक हो गए। और उसके बाद रात को इंजेक्शन नहीं लगाया गया। अगले दिन बेटियों ने देखा शायद लगाया जाए, अगले दिन लगाया जाए, बिल्कुल कोई इंजेक्शन की नंबर नहीं आया। तो मेरी चारों बेटियां और उनके 8 बच्चे, 8 बच्चे और 4 बेटियां, 12 लोग और एक दामाद, 13 लोग ध्यान में एक साथ आ गए और उस दिन क्या से आज बात तक है। ध्यान कर रहे हैं। इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि बहुत उनको सुंदर। लगा ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता 12 साल की एलर्जी गायब हो जाए। लेकिन हम तो तब से कर ही रहे हैं। स्लिप डिस्क का तो ऑपरेशन करवा लिया जैसा सोचा था, लेकिन वो एलर्जी गायब हो गई, उसके कारण कर पाए। और तभी से इतनी आस्था जम गई कि तरह तरह के ध्यान से जुड़ती रहती हूँ। जैसे अभी आनापान सती ध्यान है, आपसे भी जुड़ी हूँ, और 3 साल से मधु सोनी जी के यहाँ कंटिन्यू हूँ मैं, लगातार। और यहाँ भी हूँ कंटिन्यू, वहां भी कंटिन्यू हूँ, तो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, है ना। तो 2 घंटे अपना ये मधु सोनी जी का और अपना यहाँ का, और शिवयोग 2.5 घंटे का, मैं सब कर रही हूँ। और मुझे इतनी आस्था हो गई, तो कहते हैं ऐसे भी आ जाते हैं लोग ध्यान में, जब ऐसा लगता है ना। बच्चों, उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो सब ध्यान में आ गए, नानी ठीक हो गई, नानी ठीक हो गई।
तो मेरी पढ़ाई में बहुत फायदा होगा, मेरी पढ़ाई में बहुत फायदा हो गया है, मैं जरूर करूंगी। और वो करने लगी। और अभी एक बेटी ने वो दिया है नीट, अभी दिया है 25 मई को, एमबीबी सिलेक्शन हो गया उसका, अरे वाह, एमबीबीएस में बहुत सिलेक्शन। सुंदर, बहुत खुश बहुत हूँ बढ़िया। मैं, मतलब हाँ, इतना उसने आपने वो देखिए जमा एक लिया, एक ध्यान, एक व्यक्ति ने पूरे घर को बदल दिया एक साथ। पूरे घर और बदल गया ये देख के ये कि अरे कहते हैं ना, बीमारी भी किसी कारण से आई थी, सबको ध्यान में लाने के लिए आई थी। यस यस यस। क्योंकि हम हाँ, किसी फिर तो चीज मेरे को को ये ऐसा नहीं हुआ। सोचे कि सब ध्यान के लिए तैयार थे, लेकिन ये यस, आपका अनुभव होना था, आपके ये कर्म कट अनुभव। गए अब और वो भी ध्यान में आ गए। देखिए दो अब फायदे हुए। अगली साल दो बेटी की और बेटियां नीट देंगी, सब ध्यान में है, डेली ध्यान नहीं छूटता उनका। अरे मेरे तो इसी से ही कल्याण होना है, मेरा तो इसी से कल्याण है, डॉक्टर सबका सब कल्याण। लगे डॉक्टर रहे। फैमिली बन रही है आपकी, डॉक्टर फैमिली, हाँ बस और वो बन ही डॉक्टर्स। गई है। हाँ, 4 बेटियां डॉक्टर हैं, 4 दामाद डॉक्टर हैं, 8 लोग। और 9वीं मैं डॉक्टर थी, 9 लोग फैमिली में। और अब उनके बहुत ही बच्चे भी उसी आइए, लाइन पे चल तो रहे। ऐसे ही तब तो ध्यान का आपकी पूरी प्रचार ही हो फैमिली ही रहा है। डॉक्टर है। हाँ, हाँ ये हाँ सभी हाँ डॉक्टर हाँ। हैं। सबसे पहले मैं ही डॉक्टर बनी थी, उसके बाद हमारी बेटियों ने सबने अपनाया, और सबने अपनाने के बाद बढ़िया बढ़िया एकदम क्लास 1 ऑफिसर है बेटियां तो हमारी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत सबका बढ़िया। वो हुआ, ईश्वर की कृपा। और बहुत बहुत अच्छा। बस ये मैंने इतनी बात कह दी है। हालांकि इस चीज के लिए मुझे बिल्कुल अपने आप पे ईगो नहीं लानी चाहिए, मतलब लेकिन मैं बाबा, बता रही हूँ मैं। ये तो शक्तियों, ये यही तो चमत्कार है, तो ये हम बताते हैं ना, हाँ ये तो अनुभव शेयर करते हैं इसीलिए कि दूसरे भी ध्यान हाँ में आए सुने हाँ, इसको। इतने लोग आ गए ध्यान में, मेरे को बहुत खुशी हुई कि इतने लोग एक साथ टूट पड़े, बिल्कुल सब बच्चे रात के 10 बजे सब बैठ जाते हैं ध्यान करने एक साथ। मैंने इतनी खुशी होती है, कहते देखो मुझे सब याद रहता है, मुझे सब याद रहता है, मैं जो याद करूं रहता है। मैंने कहा देते जाओ, नीट देते जाओ, अभी एक का हुआ है, होता जाएगा हर साल। अच्छी बात। थैंक यू थैंक ग्रेट, चलिए, तो यू। बढ़िया। बस थैंक यू मास्टर्स, बहुत सुंदर। ऋतु जी, आज आपने हमें एक मौका दिया हम सबको। ओके, ठीक है, फिर हम आज की मीटिंग यहीं फिनिश ओके। करते हैं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, मनोज जी, सभी मास्टर जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं। और भी कोई शेयर करना चाहे? धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू मनोज। कल हम फिर मैडम सुबह। दिल्ली, हाँ जी, कुछ बोलिए कहना मनोज चाह जी, रहे हैं? बोलिए। मैडम दिल्ली में भी है नीम करोली बाबा का मंदिर। ओह वाह, हाँ, इसमें नाम दिया हुआ है बुक में, मैंने जो जगह के नाम पढ़े थे उसमें हाँ है हाँ, दिल्ली का नाम। पिछले पिछले साल मैं अपना शेयर करती हूँ। पिछले साल मैंने कोई वीडियो देखी, याद नहीं आ रहा है कुछ, कहाँ से मुझे ये नाम सुनाई दिया, ये ध्यान में आने के बाद ही सुनाई दिया। तो कोई वीडियो देखी तो पता चला दिल्ली में भी है ये मंदिर। पता नहीं अपने आप ही इतना अट्रैक्शन, मतलब उसके प्रति आने लगा। मनोज जी, वीडियो बंद कर लीजिए आप। मैंने जाना है वहां पर, बेटे के पीछे लग गई, वो वहीं ड्यूटी जाते हैं। मनोज जी, वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही मैं है। नहीं जा पाऊंगा। फिर हस्बैंड के पीछे लग गई, उस दिन मंगलवार था तो बहुत अच्छा। वीडियो बंद कर लेंगे ना तो आपकी आवाज क्लियर आएगी, ब्रेक कर फिर लीजिए। हस्बैंड को बोला, जी, फिर हस्बैंड को बोला बहुत बारिश हो रही थी। मैंने कहा आज मैंने जाना ही है, मैंने जाना ही। कहता बारिश हो रही है। मैंने कहा मुझे तो जाना ही है। चले गए मंदिर, वहां कहीं कोई तिब्बतन मार्केट है, उसके पीछे है वो मंदिर। उस मार्केट में चले गए, पूछते रहे मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। फिर किसी ने बताया बहुत पीछे, बिल्कुल लास्ट में चले जाइए। गया, बारिश का पूरा पानी भरा हुआ है मंदिर के आसपास, मंदिर बीच में है। अंदर चले गए, सबने जूते बाहर उतार दिए, बारिश के गंदे थे। सब अंदर आरती चल रही थी, सब लोग इतने मगन, कोई किसी को नहीं देख रहा, सब गाने में बजाने में, सब हनुमान चालीसा चल रहा है। बैठ गए आराम से। हमारे एक बुक दी गई, आप इसे देख के, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें से देख के आप पढ़िए और बोलिए साथ साथ। किसी को नहीं देखना, आप जोर जोर से बोलिए। सब जोर जोर से बोल रहे हैं सब। फिर वो बुक मैंने उससे, पुजारी से पूछा कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर ले जा सकते हो, आप घर में जाके इसको पढ़ना पूरा। उसकी वही बताया हुआ है कि वो जो मूर्ति है वो वहीं कहीं
बाबा जी ने बताया कि यहाँ से खुदाई करो, कोई हनुमान जी की मूर्ति यहाँ से निकलेगी। वैसे ही जैसे नीम करोली में है वो संगमरमर की, ऐसी ही 3 बार खुदाई करने के बाद यमुना के किनारे वो मिली थी, फिर उसको वहां स्थापित किया गया था। पर जा भाई एक बारी, दोबारा नहीं गई हूँ, पर बहुत ही अच्छा लगा वहां जाके, बहुत ही अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव। ऐसी जगह जाके एक्सपीरियंस तो होते हैं, एनर्जी को आप फील करते हैं। और मैं तो जब इस बार गई थी द्वारा हाट के लिए, तो क्योंकि हम 18 लोग थे, तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं ना बेसन के लड्डू बनाकर ले जाऊंगी। और मैंने बेसन के लड्डू बनाए भी, तो बहुत दिनों में बनाए एक्चुअली, हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है तो हम बनाते नहीं है। और मैंने ना बेसन के लड्डू का नाम रखा, बेसन के लड्डू का मैंने नाम रखा था। मेरे मन में था जो भी ये लड्डू खाए उसे निर्वाण तो मिले ही मिले, तो मैंने लेकिन इसलिए बने बहुत टेस्टी थे, बहुत मैंने स्वाद थे। उनका नाम रखा था निर्वाष्टकम लड्डू। और मैंने जब वो लड्डू वहां अपने, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था, मुझे बाद में लगा, कम जानकारी होती है इसलिए, लेकिन जानकारी धीरे धीरे आती है तभी सीखते हैं। मैंने ये सोचा था जब हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग हम लड्डू खा के करेंगे, ताकि हमारा जो ये स्पिरिचुअल ट्रिप है अच्छे से एक्सपीरियंसेस करे। तो मैंने तो और सबसे पहला हमारा था नीम करौली धाम। जब हम वहां पहुंचे और मुझे पता चला कि यहाँ पे बेसन के लड्डू का भोग लग रहा है, तो मैंने सोचा अरे अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं पहला लड्डू यही रख लेती। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाबा जी ने हमें ऐसे पहले ही खिला दिया कि तुम पहले लड्डू खा कर आओ, तुम खाओ हम निर्वाण, खाओ। निर्वाण दिला दिया, सबका निर्वाण हो गया। तो मुझे मुझे बाद में, मुझे हमारे जो ग्रुप में एक और मेंबर थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बोलने वाला था लेकिन आप तब तक सबको लड्डू बांट चुके थे। तो मैंने कहा तो इसका मतलब बाबा जी की ही इच्छा है कि भाई तुम लड्डू खाकर आओ बेसन का, क्योंकि उनके यहाँ पे बेसन के लड्डुओं का भोग लगता है। तो जब हम वहां पहुंचे तो हम ऑलरेडी लड्डू खाकर पहुंचे थे। तो कोइंसिडेंसेस हैं। तो अपने अंदर भी तो भगवान है ना, तो इसीलिए अपन तो खा हमने के कहा कि पहुंचे, चलता अपने है। अंदर भी तो है। हमने तो यही सोचा कि वो उन्हीं को भोग लग गया जो हमारे अंदर है। हाँ। सब बाबा की मर्जी पे हो रहा था। ओके बहुत फ्रेंड्स, सुंदर, अनेक अनुभव होते रहते हैं और आगे आगे भी हम इस तरह से जुड़े रहेंगे। चलिए कल मॉर्निंग में 5:30 बजे जुड़िए, और जो लोग भी जुड़ते हैं, और दोपहर में 3:30 बजे। कल हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है दोपहर वाला। बाकी मॉर्निंग का तो हमारा रेगुलर चल रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।